स्वागत है फिर से एक बार आप सभी का। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम कर रहे हैं कक्षा 10 के गणित के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हमने कर लिया है द्विघात समीकरण तक। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम करेंगे समांतर श्रेणी के ऑब्जेक्टिव को, जो कि इम्पॉर्टेंट है और परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना। जितने भी टाइप के इसमें ऑब्जेक्टिव हैं सारे टाइप मैं आपको करवाऊंगा और जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो ठीक है, आपको ध्यान से वीडियो लेक्चर को देखना है और साथ में करना भी है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, यदि AP का सामान्य पद 3n+5 है तो इसका सार्व अंतर होगा। सार्व अंतर मतलब D का मान पूछा है और AP का समान पद है 3n+5, मतलब समांतर श्रेणी जो है ना इस रूप का दिया हुआ है और इस रूप का अगर समांतर श्रेणी है तो इसका D का मान पूछ रहा है। तो इसका D का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका कम से कम 3 पद लिख देंगे। ठीक है, 3 पद लिखेंगे। पद कैसे लिखेंगे, यहाँ n की जगह 1 पुट करेंगे, फिर पहला पद मिल जाएगा। n की जगह 2 पुट करेंगे, दूसरा पद मिलेगा। n की जगह 3 पद पुट करेंगे, तीसरा पद मिलेगा। यहाँ पर तीनों पद मिलने के बाद बड़े आराम से हम फिर यहाँ D का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको करते हैं। तो समान पद क्या दिया हुआ है, AP का 3n+5 के रूप का दिया है ना। (3n+5) इस रूप का दिया हुआ है और इसका पूछा गया है D का मान। तो A1 का मान निकालते हैं। A1 हो जाएगा 3 × 1 + 5 बराबर 3 × 1 3, 3 + 5 8। A2 का मान निकालते हैं। 3 × 2 + 5, 3 दूनी 6, 6 5 11। A3 का मान निकालते हैं। 3 × 3 + 5, 3 3 9, 9 5 14। तो देखिए AP का 3 पद मिल गया। A1 8, A2 11, A3 14। 8 11 14 इसी तरह आगे चलते रहेगा। अब पूछा है इसका सार्वंतर पूछा है। तो सार्वंतर आप सभी को पता है ही कि D का मान कैसे निकालते हैं, अगले पद में पिछले को माइनस करते हैं। तो अगला पद क्या है 11, 11 में 8 माइनस करेंगे तो सार्वंतर क्या निकल के आ गया 3। या तो 14 में भी 11 घटा सकते थे, 14 में 11 घटाते तो फिर भी 3 ही आता। तो इसका D का मान क्या आ गया 3। पहले का ऑप्शन C हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी AP का छठा और 12वां पद 13 और 25 है तो इसका 20वां पद है। किसी AP का छठा पद दिया है, छठा पद मतलब A6 दिया है और 12वां पद A12। छठे पद का मान है 13 और 12वां पद का मान है 25, तो इसका 20वां पद बोल रहा है। तो 20वां पद निकालने के लिए A और D का मान निकाल लेंगे यहाँ से, उसके बाद यहाँ से 20वां पद निकाल देंगे। तो छठा पद क्या दिया हुआ है, छठा पद दिया है 13 और 12वां पद है 25, ये दिया हुआ है। तो छठे पद को हम कैसे लिखते हैं, A+5D। छठे पद को हम कैसे लिखते हैं, A+5D। A+5D का मान दिया है 13, इसको बोल देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। A12 को हम कैसे लिख सकते हैं, A12 को हम लिख सकते हैं A+11D। A+11D, A+11D का मान दिया है 25, इक्वेशन सेकेंड। इसको क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि से इसको हल करके A और D का मान निकालेंगे, उसके बाद 20वां पद निकाल देंगे बड़े आराम से। तो देखिए यहाँ पर इसका साइन चेंज करते हैं, घटाते हैं, पहले में दूसरे को घटाते हैं। तो A से 1 ख़त्म, फिर 5D में 11D घटेगा तो -6D बराबर 13 में 25 को घटाएंगे तो -12। माइनस से माइनस कटा, 6 से 12 कटा 2 बार में, तो D का मान निकल के आ गया 2। D का मान निकल के आ गया 2। अब D के मान को या तो एक पहले में या तो दूसरे में पुट करेंगे, A का मान पता चल जाएगा
तो चलिए पहले इक्वेशन में डी का मान पुट करते हैं। 5 इंटू डी के जगह 2 पुट करते हैं बराबर 13 ए प्लस 5 दूनी 10, 13 10 को उधर लेके जाएंगे, 13 10 इधर प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में, 13 में 10 घटा बचा 3, तो ए का मान निकल गया 3। अब पूछा कौन सा पद है, 20वां पद। 20वां पद मतलब ए 20 पूछा है, तो ए 20 को हम कैसे लिखेंगे, ए प्लस 19D, तो ए का मान रखेंगे 3 निकला है, 19 डी का मान 2, 3 प्लस 19 दूनी 38, 38 3 41, तो 20वां पद क्या निकल के आ गया 41। तो कौन से ऑप्शन में 41 है, ऑप्शन ए में 41 है, तो इसका हो जाएगा 2 का 1 ए। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आपको आ गया होगा। चलिए अगला देखते हैं। 5 7 9 11 श्रेणी इतना का कौन पद 27 है, मतलब एक समांतर श्रेणी है, ये आगे चल के एक पद आएगा 27, तो ऐसा पूछ रहा है इस सवाल में कि 27 जो है कौन सा पद है, जैसे कि 5 पहला पद है, 7 दूसरा पद है, 9 तीसरा पद है, 11 चौथा पद है, इस तरह आगे चलते 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 आएगा यहाँ पर 27, तो 27 बताना है कौन सा पद है। तो आप इसको ऐसे भी बता सकते हैं, इस पद को आगे लिखते जाइए और देखिए कि 27 कौन से नंबर पे आया वो बता देंगे। ठीक है, तो इसको ऐसे बताइए आप। श्रेणी क्या है, 5 7 9 11, 5 7 9 11 ये श्रेणी दिया हुआ है। उसके बाद पूछा गया है कि 27 कौन सा पद है, मतलब ए एन का मान दिया है 27 और पूछ रहा है कि एन का मान पूछा है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, बड़े आराम से निकल के आ जाएगा यहाँ से एन का मान। तो ए एन का मान क्या दिया है 27, ए का मान क्या दिया है 5, एन का मान तो निकालना ही है, डी का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगले में पिछले को घटाएंगे, 7 में 5 घटेगा 2, उसके बाद देखिए इसको आगे लिख दीजिए, 5 इधर आके घटेगा 27 में, तो 27 में 5 घटेगा तो हो जाएगा यहाँ पर 22, इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा n माइनस 1 इंटू 2, उसके बाद 2 इधर क्या है गुना में है, इधर लेके आएंगे तो बटे में आएगा, 2 से 22 कटेगा 11 बार में, इधर बच गया 11 बराबर n माइनस 1। ठीक है, ये 1 इधर क्या है माइनस में, इधर लेके आएंगे प्लस में आ जाएगा, तो 11 प्लस 1 बराबर n, मतलब 11 प्लस 1 मतलब 12, तो इसका मतलब हो गया कि 27 जो है ना 12वां पद है, तो इस अनुक्रम का 27 जो है कौन सा पद होगा, 12वां पद होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, आ गया समझ में आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 में क्या बोला गया है, 81 और 1972 के बीच 17 से विभाजित होने वाली संख्याओं की संख्या कितनी है, मतलब 81 और 1972 के बीच में, इन दोनों के बीच में 17 से भाग लगने वाली संख्या कितनी है, कितनी संख्या है। ठीक है, चलिए इसको करते हैं, उसके बाद आपको समझ में आएगा। देखिए किसके किसके बीच में बोला गया है, 81 और 1972, 81 और 1972, इसके बीच में किससे भाग लगने वाली संख्या, 17 से भाग लगने वाली संख्या टोटल कुल कितनी है, इसको ज्ञात करने बोला है। तो इसको ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले इसके बीच में कौन कौन सी संख्या 17 से भाग लगेगा, पहला पद निकालेंगे, डी का मान निकालेंगे, फिर लास्ट वाला पद निकालेंगे, उसके बाद पता कर लेंगे ये कितनी संख्या है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर ये पता करते हैं कि पहली वो कौन सी संख्या है 81 के बाद जिसमें 17 से भाग लगेगा। ठीक है, तो पहले आप देखिए 17 का पहाड़ा पढ़िए, 17 17 34 51 और 68 85, तो 17 25 85 आता है, मतलब 81 के बाद एक संख्या आती है 85 जिसमें 17 से भाग लगेगा, इसका मतलब ए का मान आ गया यहाँ पर 85। ठीक है, ए का मान आ गया 85। इसी तरह 17 का अंतर होगा इस श्रेणी में, क्योंकि 17 से विभाजित होने वाली संख्या चाहिए हमको, तो पहला ए का मान निकल गया 85, तो अगला क्या होगा, अगला पद हो जाएगा आपका
85 + 17 क्या हो जाएगा 102। अगला क्या होगा 102 + 17 मतलब 119। इसी तरह चलते रहेगा, इसी तरह चलते 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 तो 1972 के पहले वो कौन सी संख्या है जिसमें 17 से भाग लगेगा। तो मतलब यहाँ से हम an का मान निकालेंगे। ठीक है, an का मतलब यहाँ पर वो लास्ट वाला नंबर 1972 से पहले कौन सी नंबर है जिसमें 17 से भाग लगेगा। तो इसको पता करने के लिए क्या करेंगे 1972 में 17 से भाग करेंगे और देखेंगे कि ये कितना ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो 1972 में हम करते हैं 17 से भाग, 17 का 17, 2 7, 17 का 17 और ये हो जाएगा यहाँ पर 0 10, यहाँ पर 2 उतरेगा 17 से 6 बार में। ठीक है, पूरा कैंसिल हो जाएगा। ये जो है ना 1972 ये 17 से पूरा पूरा विभाजित हो गया। इसका मतलब इससे पहले वो संख्या होगी जिसमें 17 से भाग लगेगा, वो संख्या कौन सी होगी 1972 में हमको 17 घटाना पड़ेगा क्योंकि 1972 भी 17 से विभाजित है। इसका मतलब इससे पहले कौन सी संख्या 17 से विभाजित है ये पता करने के लिए क्या करेंगे 1972 में हम 17 को माइनस करेंगे। तो 12 में 7 जाएगा 5, 6 में 1 गया 5, 1955। ठीक है, इसका मतलब 1972 से पहले 17 से भाग लगने वाली संख्या हो जाएगी an का मान हो जाएगा यहाँ पर 1955। ये हो गया an का मान, मतलब लास्ट वो पद जो 1972 से पहले 17 से विभाजित होगा। ये हो गया a का मान 85 और यहाँ से d का मान बड़े आराम से निकाल सकते हैं। 102 में हम यहाँ पर 85 घटाएंगे या तो ये 17 से विभाजित होने वाली सारे हैं तो यहाँ पर d का मान क्या हो जाएगा 17 क्योंकि पदों के बीच में कितने का अंतर है 17 का। अब क्या पूछा गया है विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है। एक बार फिर से इसको ठीक से लिखते हैं। यहाँ से a का मान क्या निकला 85, d का मान कितना है 17, an का मान कितना है an का मान है 1955। पूछा क्या गया है n का मान, मतलब कुल कितनी संख्या है टोटल, तो n का मान पूछा गया। तो चलिए n का मान निकालते हैं, इस फॉर्मूला का यूज करके निकालते हैं। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान क्या है 1955 बराबर a का मान क्या हुआ 85, n तो हमको निकालना ही है, d का मान क्या है 17, यहाँ पर प्लस है तो 85 इधर आके घटेगा 1955 में, 15 में 8 7 फिर 8 1870 बराबर n माइनस 1 इंटू 17, फिर 17 से इसमें भाग करेंगे, 17 से भाग करेंगे, 17 इधर आएगा, 17 इधर गुना में इधर आके भाग में आ जाएगा। तो 17 से भाग करते हैं इसको एक बार में, 17 का 17 110। तो इधर क्या आ गया, इधर आ गया आपका 110 बराबर n माइनस 1। ठीक है, ये -1 उधर लेके जाएंगे क्या हो जाएगा 111। तो कुल कितनी संख्या निकलेगी 111 ए, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, आसान सवाल था, आपको लेंदी लग रहा होगा, आसान सवाल था और इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा एग्जाम में। समझ में नहीं आया तो वीडियो पीछे करके फिर से आपको देखना है इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 संख्याएं एपी में हैं तथा उसका योग 24 है, उनके वर्गों का योग 200 है, तो वे संख्याएं हैं। अच्छा देखिए यहाँ पर नीचे 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें ऐसा बोला गया कि 3 संख्याएं एपी में है। एपी मतलब समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी का क्या मतलब होता है, ऐसा श्रेणी जिसका अंतर समान हो। ठीक है, तथा उनका योग 24 है। 3 संख्याएं यहाँ पर है, उसका योग 24 बोल रहा है, उनके वर्गों का योग 200 है, तो वे संख्याएं कौन सी है। तो देखेंगे यहाँ पर क्या इनको जोड़ने पे इसका योग 24 आ रहा है, 12 8 20, 20 4 24, योग तो 24 आ रहा है। क्या इसको वर्ग करने पे 200 आ रहा है, कोई चेक करते हैं। चार का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर,
4 चौके 16, ठीक ठीक 64 बराबर 44। जोड़ते हैं इसको, 4 4 8 6 14। देखिए यहाँ पहले 4 आ गया, मतलब इसका वर्गों का योग तो 200 नहीं आएगा, ये तो ऑप्शन होगा नहीं। इसको देखते हैं, 8 से 14, 14 10 24, जोड़ तो 24 आ गया, क्या इसका वर्गों का जोड़ 200 आ रहा है? इसको देखते हैं, 6 जाके 36, 8 8 64, 10 ढंग 100, 6 4 10 के 0 बाकी 1, 6 3 9 10 के 0 बाकी 1 1 2। हाँ ये हो जाएगा इसका ऑप्शन, 6 8 और 10। तो ये संख्या कौन सी हो जाएगी? 6 8 और 10। समझ में आ गया आपको ये? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे है कि किसी एपी के 4 संख्याओं का योग 40 है, उनके पहली और चौथी संख्याओं का गुणनफल 91 है, तो वे संख्या कौन सी है? तो इसको भी चलिए ऑप्शन से करते हैं। क्या बोला गया कि किसी एपी के 4 संख्याओं का योग 40 है। देखिए 4 संख्याओं का योग 40 होना चाहिए, पहली और चौथी संख्याओं का गुणनफल 91 है। पहली और चौथी संख्या का गुणनफल देखिए यहाँ पर, ये एपी का 4 पद यहाँ पर दिया गया है और इसमें सवाल पूछ लिया गया है कि इनकी संख्याओं का योग 40 होना चाहिए और पहले और चौथे का गुणनफल कितना होना चाहिए? 91 आना चाहिए, 91 आना चाहिए। तो चलिए इसको करते हैं, इसको ऑप्शन से करते हैं। पहले और चौथे का गुना करते हैं, 7 गुना 13, 63 91 तो आ गया। इसको जोड़ने पे देखते हैं 40 आता है, 9 7 16, 16 11, 16 11 आपका हो जाएगा 27, और 27 और 13, 27 और 13 हो जाएगा 40। हाँ ये सेटिस्फाई करिए। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये ए हो जाएगा, ठीक है। और ऑप्शन को देखते हैं। देखिए पहली और चौथी संख्या गुणनफल 91 बोला गया ना, पहली और चौथी का गुणनफल कीजिए, 6 और चौथा गुणनफल कीजिए, 91 तो आने से रहा, तो ना ये होगा ना ये होगा ना ये होगा, इसका कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप बड़े आराम से ऑप्शन से कर सकते हैं। चलिए सवाल नंबर 8 देखते हैं। एक एपी के 15 पदों का योग क्या है जिनके प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 5 और 75 है? क्या बोला गया है कि एक एपी है, एपी के 15 पदों का योग पूछा गया है। एपी के 15 पदों का योग पूछा गया है जिसके प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 5 और 75 है। पहला पद और अंतिम पद दिया हुआ है और 15 पदों का योग पूछा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहला पद यहाँ पर क्या दिया गया है? पहला पद दिया गया है यहाँ पर 5। पहला पद मतलब ए का मान दिया है 5। अंतिम पद, तो अंतिम इसका कौन सा पद होगा? इसका अंतिम पद कौन सा पद होगा? देखिए यहाँ पर 15 पद बोला गया है, इसका मतलब इसका अंतिम पद होगा 15वां, मतलब ए 15 का मान है 75। ए 15 का मान है 75। तो देखिए हम इसको ऐसे करेंगे, ए 15 को हम कैसे लिख सकते हैं? ए 15 को हम लिखेंगे ए प्लस कितना डी? 14 डी। तो ए का मान यहाँ पर कितना है? ए 15 का मान है 75, ए का मान है 5, यहाँ से हम डी का मान निकालेंगे। 5 इधर आके घटेगा तो हो जाएगा 70 बराबर 14 डी। 14 पंचे 70, 5 निकल गया, डी का मान निकल गया 5। तो मेरे पास ए का मान है, डी का मान है और एन का मान है। एन का मान बोला गया है 15 पदों का योग निकालना है, तो एस एन का फार्मूला अप्लाई करके बड़े आराम से निकालते हैं। तो योग का क्या फार्मूला होता है? एस एन बराबर होता है आपका n/2, एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। कितने पदों का योग बोला गया? 15 पदों का। तो S15 बराबर हो जाएगा 15/2, n की जगह 15 क्योंकि 15 पदों का योग निकालना है, इंटू 2। ए का मान क्या हो जाएगा? ए का मान है, पहला पद क्या दिया गया? 5 दिया गया, तो ए का मान हो जाएगा यहाँ पर 5 इंटू n की जगह 15 माइनस 1। डी का मान क्या निकाले? 5। (15/2), 5 दूनी 2 पंचे 10 हो जाएगा यहाँ पर। 15 में 1 घटेगा 14, 14 पंचे 70। 15/2, 70 और 10 80, 2 से कटेगा ये 40 बार में। 15 गुना 40, 15 चौके 60 और 1 0, 600। तो 15 पदों का योग क्या निकल गया? 600। इसका कौन सा ऑप्शन 600 है? सी ऑप्शन, सी। तो 8 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी।
प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का योग। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का पूछा जा सकता है। प्रथम मतलब पहले एक से लेकर 200 तक, 1 से लेकर 200 तक संख्याओं का जोड़ पूछा गया है। तो इसको कैसे बनाते हैं, इसको ऐसे बनाते हैं, 1 से 200 तक का जोड़ पूछा गया है। अगर लगातार संख्याओं का जोड़ पूछे ना तो फार्मूला कौन सा लगाना है, n इंटू एन प्लस 1/2। तो यहाँ n का मान क्या हो जाएगा, 200। कहाँ तक जोड़ना है, 200 तक जोड़ना है ना, तो n का मान लेना है 200। चलिए फटाफट इसको अप्लाई करते हैं। n का मान लेना है 200 इंटू फिर n है तो फिर 200 प्लस 1/2। 200 कटाएंगे, 2 से कटेगा 200, दुक्का 2, 100 बार में 100, यहाँ गुना 200 प्लस 1 क्या हो जाएगा 201, और 201 गुना 100 क्या हो जाएगा 201 पर 00। ये निकल गया जोड़, ये निकल गया 1 से 200 तक का जोड़। क्या निकल गया, ये निकल गया 1 दाई सैकड़ा हज़ार 10 20,100। क्या निकल गया 20,100। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, बड़े आराम से आप इसको कर सकते हैं। किस फार्मूले का यूज करके, अगर लगातार संख्याओं का जोड़ पूछा जाए, देखिए 1 से 200 तक को जोड़ने बोला गया था, तो लगातार संख्याओं का जोड़ हो गया ना। लगातार संख्याओं को अगर जोड़ने बोल दिया जाए तो ये फार्मूला लगाना है, n इंटू एन प्लस 1/2। ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इससे रिलेटेड सवाल पूछा जाता है, तो आपको इस फार्मूले को ध्यान में रखना है। अगला सवाल देखते हैं। देखिए 107 और 253 के बीच 5 से विभाज्य संख्याओं का योग। हाँ, जैसे मैंने आपको पीछे करवाया ना ये वाला कि 81 और 1972 के बीच 17 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या है, तो यहाँ भी ऐसे पूछ रहा है ना। अच्छा, यहाँ योग पूछा है, यहाँ योग पूछा गया आपको। तो सबसे पहले इसका योग कैसे निकालिएगा, तो 107 और 253 के बीच 5 से विभाजित होने वाली संख्या कितनी है, ये आपको निकालना है। ये निकालने के बाद आप इसका योग निकाल देंगे। योग कौन से फार्मूले से निकालिएगा, एसएन के फार्मूले से। ये बड़ा आराम से आप कर सकते हैं इसको। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, श्रेणी 54 प्लस 51 प्लस 48 प्लस डैश 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 के पदों की संख्या जिसका योग 513 है। अच्छा, श्रेणी इतना के पदों की संख्या ज्ञात करना है और सारे पदों का जोड़ दे दिया है, मतलब एसएन का मान दे दिया है। पदों की संख्या का मान यहाँ पर पूछा गया है कि कितनी पदों की संख्या है। पदों की संख्या का मतलब n का मान पूछा है। चलिए ये करके अब बताते हैं आपको कि कैसे करना है। इस सवाल में देखिए एसएन का मान दिया हुआ है, एसएन का मान दिया है 513, ठीक है। और श्रेणी क्या दिया हुआ है, श्रेणी दिया हुआ है यहाँ पर 54 प्लस 51 प्लस 48। तो देखिए यहाँ पर ये हो गया ए का मान, पहला पद हो गया 54, तो ए हो गया 54 आपका। डी क्या हो जाएगा, देखिए डी क्या हो जाएगा यहाँ पर 51 में 54 घटाएंगे, 51 में 54 घटाएंगे मतलब छोटे में बड़े घटाएंगे, छोटे में बड़े को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -3। 51 3 54 होता है ना। तो देखिए ये श्रेणी क्या है, घटते क्रम में घटते जा रहा है। तो डी का मान क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा यहाँ पर 51 माइनस 54 बराबर -3। ए 54, डी यहाँ पर 3 है, -3 है। एस एन का मान दिया 153, तो इसमें एन का मान पूछा है, ठीक है। तो एस एन का फॉर्मूला लगाइए। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला आपको याद कर लेना है, इससे रिलेटेड सवाल पूछा ही जाएगा। एस एन का मान कितना है 153, तो एस एन की जगह पुट करते हैं 153। एन का मान तो पूछा ही गया है 2a, ए पहला पद क्या है यहाँ पर 54, एन का मान पूछा गया है। डी का मान कितना निकल के आ गया -3, तो यहाँ पर पुट करेंगे -3। फटाफट इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या होगा, 2 से इधर क्रॉस गुना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 गुना 153 करेंगे तो हो जाएगा 3 दूना 6, 5 दिन 10 की 0 बाकी 1 2 1 3 306। और इधर क्या बचा n, ब्रैकेट में इसका गुना हो जाएगा 54 दूनी 4 दूनी 8, 5 दिन 10 108। और फिर हो जाएगा इसका -3 का गुना n के साथ, तो यहाँ हो जाएगा -3n। और फिर हो जाएगा -3 गुना -1 तो +3।
फिर इसको लिखेंगे ऐसे, एन का गुना हो जाएगा सबके साथ, एन गुना 108 तो 108 एन प्लस एन गुना -3n, तो यहाँ हो जाएगा अच्छा यहाँ पर इसको ब्रैकेट ख़त्म करके इसका प्लस माइनस यहाँ हो जाएगा माइनस, तो n गुना -3n तो -3n स्क्वायर, n गुना 3 तो 3n। देखिए यहाँ पर द्विघात समीकरण बन गया, यहाँ पर द्विघात समीकरण सॉल्व करना पड़ेगा, तो यहाँ पर द्विघात समीकरण सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। अब ऐसा करते हैं, सबको इधर लेके आ जाते हैं, या इसको इधर लेके आ जाते हैं, इसको इधर लेके आएंगे बराबर के इधर क्या हो जाएगा, प्लस का 3n स्क्वायर, इसको इधर लेके आएंगे 108n प्लस 3n तो 111n को इधर लेके आएंगे तो -111n, और इधर पहले से क्या 306 बराबर 300 प्लस 306, तो द्विघात समीकरण हो गया। इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे और आपका n का मान निकल के आ जाएगा। द्विघात समीकरण सॉल्व करना आपको आता ही होगा, नहीं तो देखिए यहाँ पर इसको और छोटा बनाते हैं, कॉमन लेते हैं, यहाँ पर 3 यहाँ पर कॉमन आएगा, n स्क्वायर 3 से भाग करेंगे 111 में तो हो जाएगा 3 तिया 9 3 सत्ते 21, 3 से भाग होगा 306 में तो 1 0 बराबर 0, 3 इधर आकर 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या समीकरण बन जाएगा, n स्क्वायर -37n प्लस 102 बराबर 0। इसको आपको खुद से सॉल्व करना है और यहाँ से n का मान निकालना है, ठीक है, ये काम आपका है, इसको कर लेना आपको। तो चलिए अगला देखते हैं, अगला कौन सा है, अगला और किस टाइप का सवाल पूछा जाएगा। हाँ देखिए यहाँ पर पदांतर पूछा गया है, देखिए ये करवाते हैं आपको, √3 √12 और √27 √48 का पदांतर क्या है। पदांतर मतलब डी का मान, पदों का अंतर, सार्वंतर पूछा गया है, इस टर्म पर ध्यान देना है। पदांतर बोल देगा, सार्वंतर बोल देगा, डी पूछ देगा, इन तीनों में कुछ भी लिखा आ सकता है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, पदांतर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले जो श्रेणी दिया गया है उसको लिखते हैं, क्या दिया है श्रेणी, √3 √12 √27 √48, √12 √27 √48 ये दिया गया ना, हाँ ये दिया गया है। चलिए इसका इस श्रेणी का पदांतर पूछा है, मतलब डी का मान पूछा है, तो डी का मान कैसे ज्ञात करेंगे, अगले में पिछले को घटाएंगे, लेकिन यहाँ तो देखिए रूट के अंदर अलग अलग टर्म है, अलग अलग है नंबर, तो कैसे घटेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो भी रूट से बाहर निकल सकता है इसको बाहर निकालेंगे। तो 12 का गुणनखंड क्या होगा, 2 दूनी 4 तिया 12, तो 12 का गुणनखंड क्या होगा, ये तो आपको आता होगा। तो रूट के अंदर 12 है तो 2 तो बाहर निकल जाएगा, तो 12 को लिखेंगे 2√3। इसी तरह देखिए 27 का आभास गुणनखंड क्या होगा, 3 तिया 9 तिया 27, मतलब 2 3 का जोड़ा लग जाएगा, तो 2 3 में 1 3 बाहर निकल जाएगा, 1 3 अंदर रहेगा। इसी तरह √48 को कैसे लिखेंगे, √48 को लिखेंगे, √48 का देखिए गुणनखंड करते हैं, और यहाँ से देखिए 24 बार में, फिर 2 से 12 बार में, फिर 2 से 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में। तो 48 के आभास गुणनखंड में इस दोनों 2 का एक जोड़ा, इस दोनों 2 का एक जोड़ा और एक 3 अंदर रह जाएगा, तो इस दोनों 2 को 1 2 लिखेंगे और इस दोनों 2 का 1 2 लिखेंगे, तो 2 दूनी 4 √3, इसको लिखेंगे √48 को लिखेंगे 4√3। देखिए अब इसका हम पदांतर मतलब डी का मान बड़े आराम से बता सकते हैं। तो अगले पद में पिछला पद को घटाएंगे, 2√3 घटा √3, यही डी का मान होगा ना। तो 2√3 में 1√3 घटेगा तो बचेगा √3, तो इसका पदांतर क्या हो जाएगा, √3, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 17 नंबर सवाल, देखिए 17 नंबर सवाल में क्या क्या कहा गया है, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 7 - 8n हो तो इसका पदांतर है। अच्छा, समांतर श्रेणी देखिए 7 - 8n के रूप का अगर हो तो इसका सार्वंतर पूछ दिया है। तो समांतर श्रेणी का रूप कैसा दिया है, 7 - 8n, इस रूप का दिया है समांतर श्रेणी। तो इसका सार्वंतर बताना है, तो सार्वंतर बताने के लिए इसका कम से कम 2 या 3 पद लिखेंगे। तो पहला पद क्या हो जाएगा, पहला पद लिखने के लिए n की जगह 1 मान रखेंगे, तो 7 - 8 गुना 1, तो पहला पद क्या हो जाएगा, 7 - 8 गुना 1 तो 8, तो 7 - 8 हो जाएगा -1। दूसरा पद लिखने के लिए n की जगह 2 मान रखेंगे, 7 - 8 गुना 2, तो 7 8 दूना 16, 7 घटा 16 मतलब
-9, 7 में -16 -9 हो जाएगा। ठीक है, एक और पद लिखते हैं A3। तीसरा पद निकालने के लिए n की जगह 3 मान रखेंगे। 7 - 8 गुना 3, 7 घटा 8 दिया 24, मतलब 7 घटा 24 करेंगे तो हो जाएगा -17। एक पद निकला A-1, दूसरा -9, तीसरा -17। तो देखिए समांतर श्रेणी कुछ इस रूप का आ गया, -1, -9, -17। अब D का मान पूछा है। D का मान निकालने के लिए अगले पद में पिछला पद घटाएंगे। तो अगला पद क्या है? -9 घटाना है। क्या घटाना है? -1 घटाना है। तो -9 माइनस माइनस प्लस 1, तो -9 और +1 क्या हो जाएगा? -8। देखिए -9 है, कितना है? -9, -9 + 1 तो -8 हो जाएगा। ठीक है, या तो इसको ऐसे समझिए कि 1 में 9 घटाना है, 1 में 9 घटाना है, मतलब छोटे में बड़ा घटेगा तो माइनस में आएगा ना। तो इसका D क्या आ जाएगा? इसका D आ जाएगा -8, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। ठीक है, जिस टाइप का मैं आपको बता रहा हूँ इसी टाइप का एग्जाम में पक्का आएगा तो आएगा, इसी टाइप का सवाल आता ही है, क्योंकि AP का इसी टाइप का सवाल आएगा आपको। इसको पूरे ध्यान से आपको करना है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट सवाल और आपको बताते हैं कि जैसे यहाँ देखिए आप कि 2, 6, 10, 14 डैश का कौन सा पद 82 है। अच्छा, इसका पूछा है कि 82 जो है ना कौन सा पद है। इस टाइप का सवाल मैंने आपको स्टार्टिंग कराया है, ये आप बड़े आराम से कर लेंगे। देखिए यहाँ पर ये पूछा गया 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य होगा। ये आपको करवाते हैं। क्या बोला गया है? यहाँ पर बोला गया है 21 समांतर श्रेणी है, 21, 18, 15। इसमें पूछा गया है कि इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो कौन सा पद शून्य होगा ये निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा? इसका n का मान निकालना पड़ेगा ना। तो an का मान दे दिया है 0, a का मान है यहाँ पर 21, d का मान क्या होगा? d का मान होगा अगले पद में पिछला पद को घटाएंगे तो अगला पद क्या है? 18 घटा 21, 18 घटा 21 करेंगे तो क्या हो जाएगा? -3। छोटे में बड़े को घटाएंगे। देखिए 18 में 21 घट रहा है ना, 21 में 18 घटाते तो 3 आता, लेकिन 18 घटा 21 तो -3। ठीक है, यहाँ पर गलती नहीं करना है। d का मान ये है, an का मान ये है, a का मान ये है। अब ऐसा बोला गया कि ये जो 0 है ना, 0 ये कौन से नंबर का पद है, मतलब n का मान पूछा है। तो अब बड़े आराम से इस फॉर्मूले को अप्लाई कीजिए। an बराबर a + n - 1 × d। तो an क्या है? 0। पहला पद क्या है? 21, n - 1। d का मान क्या है? -3। तो 21 इधर जाएगा तो हो जाएगा -21 बराबर n - 1 × -3। इस माइनस से माइनस कटेगा, 3 × 7 = 21, 7 बराबर n - 1। ये -1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 7 + 1 बराबर n, 7 × 1 = 8, मतलब 8वां पद है। कौन सा पद है? 8वां पद है। तो इस सवाल का हो जाएगा, इसका कौन सा पद शून्य हो जाएगा? 8वां पद, ऑप्शन सी। ठीक है, तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिया, जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं इस टाइप का मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिया। अभी भी आपको समांतर श्रेणी में कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके पूछिए किस टाइप का सवाल आपको नहीं बन रहा है, उस टाइप का सवाल का आप कमेंट कीजिए, तो मैं उस टाइप का सवाल आपको सॉल्व करवाऊँगा। अभी मेरे को जो लगा कि इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको करवा दिया। प्रैक्टिस करते रहिए। तो कल हम मिलेंगे, त्रिभुज के ऑब्जेक्टिव को लेकर आएंगे कल, और इसके ऑब्जेक्टिव को करवाएंगे। लगातार हम इसका जितना भी है सारा आपको करवाएंगे, प्रोबेबिलिटी तक आपको करवाएंगे ऑब्जेक्टिव्स, और एग्ज़ाम तक सारा आपको करवाऊँगा। तो आपको बस मेहनत करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है। चलिए मिलते हैं कल।